दोस्तों, आज हम आपको हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानने की इच्छा जताई है हमारे प्यारे दर्शक अनिल श्रीवास्तव जी ने, जो पुराने दौर की अभिनेत्री रूमा गुहा जी के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस अभिनेत्री के बारे में बताते हैं जो मशहूर गायक किशोर कुमार जी की पत्नी भी रह चुकी हैं। जी हाँ, और कई लोग तो इस बात से भी अनजान होंगे कि उनकी पत्नी एक मशहूर अभिनेत्री और गायक थी। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। रूमा गुहा ठाकुरता का करियर फिल्मों, संगीत और कलकत्ता यूथ चोयर से जुड़ा हुआ था, जिसकी स्थापना उन्होंने 1958 में की थी। वो किशोर कुमार की पहली पत्नी थी, लेकिन बाद में कोलकाता चली गई और एक प्रसिद्ध कुलीन ब्रह्मो परिवार के वंशज अरूप गुहा ठाकुरता से शादी कर ली। रूमा और किशोर कुमार का एक बेटा अमित कुमार था, जो खुद एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक है, जो संगीत में डूबे सदस्यों की तीसरी पीढ़ी को प्रभाषित करता है। ठाकुरता का जन्म 3 नवंबर 1934 को एक प्रतिभाशाली गायिका के परिवार में हुआ था, जिसकी शुरुआत उनकी मां सती घोष से हुई थी। जब वो बहुत छोटी थी तो उनकी मां उन्हें शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर जी से मिलाने के लिए ले गई थी और उन्हें उस घटना की बहुत धुंधली यादें हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे बताया गया कि उन्हें मेरी आंखों में भावपूर्ण और सुंदरता लगी। उन्होंने मेरा नाम कमलिका रखा, लेकिन किसी ने मुझे कभी इस नाम से नहीं पुकारा और मेरा नाम रूमा हो गया। उन्होंने अपने अभिनय करियर को शुरू करने से पहले उदय शंकर साहब के एक रामलीला नाटक में भाग लिया, जिसमें उन्हें छोटी सी भूमिका में देखा गया। दिलचस्प बात यह है कि रूमा ने एक नर्तकी के रूप में अपना करियर शुरू किया था और उदय शंकर के अल्मोड़ा केंद्र में उनसे प्रशिक्षण लिया। गायक उनके लिए स्वाभाविक रूप से था, क्योंकि उनकी मां ने अपना एक संगीत विद्यालय चलाया था। उन्होंने अपनी मां से कभी औपचारिक रूप से संगीत नहीं सीखा, जो सत्यजीत रे की चचेरी बहन और उनकी पत्नी बिजोया की बड़ी बहन थी। वो एक प्रतिभाशाली गायिका भी थी। रूमा बताती है कि मेरा पूरा परिवार गायन और संगीत में था, जिसमें मेरे पिता की बहनें भी शामिल थी, इसलिए ये एक तरह से मेरे जीन में था। मैंने मुख्य रूप से कान से सुनकर सीखा। जब मैंने अपनी माँ को अपने छात्रों को प्रशिक्षण देते हुए सुना, वो पूरा दिन न केवल अपने संगीत विद्यालय में, जिसे मेरे पिता ने स्वर बंधन नाम दिया था, बल्कि शहर भर के विभिन्न संगीत विद्यालयों में भी संगीत सिखाती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी मां सती देवी को लाहौर में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। रूमा अपनी मां के साथ लाहौर गई, जहां उन्होंने वहां के ईडन गार्डन में प्रदर्शन किया। उनका गाना सुनकर उस समय के प्रसिद्ध इम्प्रेसारियो हरेन घोष ने उन्हें तुरंत अल्मोड़ा रिपोर्ट करने के लिए एक जरूरी सम्मन भेजा, क्योंकि उन्हें उदय शंकर की शादी में गाना गाया जाना था। मुझे अभी भी वो गाना याद है जो उन्होंने उस अवसर पर गाया था। यह था तोमाय अमाय मिलन होबे बोले। इसके बाद परिवार बंबई चला गया और रूमा का फिल्मी करियर जवार भाटा से शुरू हुआ, जिसमें दिलीप कुमार ने भी अपनी शुरुआत की। इसके बाद मशाल आई, जिसका बंगाली संस्करण समर भी था, जिसमें उन्होंने अशोक कुमार और सावित्री देवी के साथ अभिनय किया। ये बंकिम चंद्र के क्लासिक उपन्यास रजनी का सेल्यूलाइड रूपांतरण था, जिसमें उन्होंने एक अंधी लड़की की भूमिका निभाई थी, जिसे अचानक विरासत में धन मिलता है और खलनायक अचानक उससे शादी करना चाहता है। इसके बाद अफसर और राग रंग आई और इस तरह उस समय हिंदी सिनेमा के एक छोटे कार्यालय का अंत हो गया। उन्हें उनकी हिंदी फिल्मों में रूमा देवी के नाम से जाना जाता था। ठाकुरता ने 1951 में किशोर कुमार से शादी की और उनके बेटे अमित कुमार का जन्म अगले साल हुआ, लेकिन शादी लंबे समय तक नहीं चली और दंपति ने 1958 में समझौता पूर्वक तलाक ले लिया और तब तक वो कोलकाता चली गई। उन्होंने राजेंद्र तरफदार की गंगा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने बंगाली फिल्मों में उनके लिए एक नई शुरुआत की, जिनमें से सभी को समीक्षकों द्वारा सराहा गया और उस समय बड़े नामों द्वारा निर्देशित किया गया। तपन सिन्हा के लिए उन्होंने खानीकर अतिथि, निर्जोन सैकाटे और व्हील चेयर में अभिनय किया। तरुण मजूमदार के निर्देशन में उन्होंने पलटक, बालिका बोधू और दादर कीर्ति में उत्कृष्ट भूमिका निभाई, जबकि अपने मामा सत्यजीत रे की कृतियों में उन्होंने अभिजान, उन्होंने तीन कन्या में मध्य कहानी
मोनीहारा में सुंदर टैगोर संख्या बाजे कोरुनो शूरे गाया और वह उस समय एकमात्र अभिनेता थी जिन्होंने अपने गाने गाए और कभी कभी कुछ के लिए पार्श्व गायन भी किया। उनके करियर की एक और महत्वपूर्ण भूमिका फिरंगी में थी, जिसमें उन्हें अपने कोबिगन प्रतियोगिताओं में एंथनी की एकमात्र महिला प्रतिद्वंदी का प्रदर्शन करना था। उन्होंने भानु बंदोपाध्याय के साथ 2 शानदार कॉमेडी फिल्मों में अभिनय किया, अर्थात अशिते आशियोना और पर्सनल असिस्टेंट में दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार हिट रही और अभिलेखीय मूल्य रखती हैं। उन्होंने ऑफ बीट फिल्म कीनू गवालर गोली में भी अभिनय किया। मुख्य धारा की बंगाली फिल्मों में उन्हें आमतौर पर धोखा देने वाली विधवा या कोमल नरम और प्यारी पत्नी और मां के रूप में लिया जाता था। उनके दूसरे पति अरूप गुहा ठाकुरता ने एक फिल्म बनारसी का निर्माण भी किया और निर्देशन भी किया, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। इसमें BFJA से सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार इन्हें मिला, लेकिन व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उनकी आखिरी अभिनय भूमिका मीरा नायर की द नेमसेक में थी। उनके सबसे यादगार फिल्मी गीतों में से एक युगल गीत था, जिसे उन्होंने किशोर कुमार के साथ गाया था और लुकोचुरी में उन पर और अनीता गुहा पर फिल्माया गया था। एई तो हे थाई कुंजो छाया, जो आज भी संगीत प्रेमियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। रूमा गुहा ठाकुरता एक साहसी और जिंदा दिल महिला थी। ठाकुरता का 3 जून 2019 को वृद्धावस्था के कारण कोलकाता के बल्लीगंज स्थित उनके आवास में निधन हो गया था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।